राम राम भाई लोग। आज है हमारा एफएसडी का दूसरा क्लास, मतलब फुल स्टैक डेवलपमेंट का दूसरा क्लास, जिसमें हम आज पढ़ने वाले हैं फ्रंट एंड। तो फ्रंट एंड में हम लोग मेन क्या पढ़ने वाले हैं? पहला है आपका HTML, ठीक है। और HTML के लिए हमें दो चीज़ लगेगा, एक टेक्स्ट एडिटर और एक ब्राउज़र, नथिंग एल्स। कौन सा टेक्स्ट एडिटर यूज़ करें, कौन सा ब्राउज़र यूज़ करें, ये बहुत लोगों के मन में सवाल रहता है। तो आज मैं सब कुछ बताने वाला हूँ, स्टेप बाय स्टेप। आप कैसे इंस्टॉल करोगे, कैसे यूज़ करोगे, आप उसमें कौन सा एक्सटेंशन यूज़ करोगे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा, और CSS के लिए आप क्या यूज़ कर सकते हो, और जावास्क्रिप्ट के लिए आप क्या यूज़ कर सकते हो। तो फिलहाल तो अभी मैं आज सिर्फ HTML पढ़ाने वाला हूँ। CSS और जावास्क्रिप्ट नेक्स्ट दिन होगा, ठीक है। तो आज हम लोग HTML पे फोकस करते हुए हम लोग पूरा एक छोटा सा मतलब वेबसाइट बनाएंगे, जिसमें हम लोग हर एक एलिमेंट्स यूज़ करना सीखेंगे, और जिसमें हम लोग बहुत सारी जो चीज़ें हैं छोटी छोटी आगे जो आने वाली हैं मैं आपको वीडियो में बता दूंगा। वीडियो के एंड तक मैं इतना बता सकता हूँ कि आप एक छोटा सा पेज खुद से क्रिएट कर लेंगे विदाउट CSS और जावास्क्रिप्ट। मतलब डिज़ाइन नहीं रहेगी। मेनली CSS हम लोग सुंदरता के लिए यूज़ करते हैं, मतलब ज़्यादा कलर्स, ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड। और जावास्क्रिप्ट हम लोग यूज़ करते हैं उसका पूरा फ्रेमवर्क और सही से यूज़ करने के लिए, मतलब एक डायनेमिक वे में यूज़ करने के लिए, ठीक है। तो आज हम लोग HTML पहले सीख लेते हैं। HTML के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा? हम लोग यूज़ कर सकते हैं नोटपैड। यहाँ पे नोटपैड सबके पास रहता है, लेकिन नोटपैड प्लस प्लस मैं रेफ़र करता हूँ अपने तरफ से कि आप नोटपैड प्लस प्लस यहाँ से फ्री में डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है। आपका ये जो लेटेस्ट वर्जन है, आप लेटेस्ट वर्जन में भी स्विच कर सकते हैं, या फिर ओल्डर वर्जन भी यूज़ करते हैं, कुछ भी आप यूज़ करें। यहाँ पे ये शायद है लेटेस्ट वर्जन। जो भी मैं अभी कुछ थोड़ा पुराना ही वर्जन यूज़ कर रहा हूँ। आप यहाँ पे आएंगे, डाउनलोड्स में आएंगे, यहाँ पे से आप लेटेस्ट जो भी वर्जन रहेगा आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सिक्योरिटी वाला, सिक्योरिटी इनहेंस है, ये भी अच्छा ही है। एज के लिए मैं, मतलब माइक्रोसॉफ्ट एज के लिए मैं ज़्यादा कुछ बोलूँगा नहीं, बट हाँ गुड टू गो है। आप या फिर जियोस्फेयर या फिर कोई भी एक अच्छा सा ब्राउज़र कोई भी यूज़ कर सकते हैं। एवरी ब्राउज़र इज़ गुड, ठीक है। और मेनली हम लोग आज का जो क्लास करने वाले हैं HTML का, इसमें मैं बेसिक्स आपको पढ़ा दूंगा, एंड आपको खुद से प्रैक्टिस करना है। बाकी होमवर्क भी दे दूंगा कि क्या क्या करने से आपको बेटर में मिल जाएगा, ठीक है। अभी हम लोग पढ़ लेते हैं HTML क्या है। हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज है, ठीक है, जिसको हम लोग यूज़ करते हैं एक वेब पेज बनाने के लिए। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं? इसमें हम लोग टेक्स्ट को, इमेजेस को, लिंक्स को, और ऑडियो फाइल्स, वीडियो फाइल्स जो भी हैं सबको एक स्ट्रक्चर में रखते हैं, ताकि वो देखने में अच्छा लगे, जो भी यूज़र रहेगा उसको इजी टू अंडरस्टैंड हो जाए, बस और कुछ नहीं। और हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज एक बहुत ही बेसिक सा और बहुत ही इजी टू यूज़ लैंग्वेज है, कोई भी समझ लेगा, कोई भी। देखेंगे बेसिक स्ट्रक्चर, ठीक है। अभी फिलहाल बेसिक स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो बेसिक स्ट्रक्चर में हम देखेंगे डॉक्यूमेंट टाइप, और मतलब डॉक टाइप मतलब क्या, कौन से टाइप का हम लोग डॉक्यूमेंट यूज़ कर रहे हैं, और ये हम लोग लिखेंगे एंगल ब्रैकेट्स में, ठीक है। तो एंगल ब्रैकेट्स में हम जब भी लिखते हैं कोई भी एलिमेंट या कुछ भी कमेंट, कोई भी टैग हम लोग लिखते हैं, सब कुछ यहाँ पे हम लोग क्या लिखते हैं, एंगल ब्रैकेट्स के अंदर में लिखते हैं। एंगल ब्रैकेट्स हम लोग क्यों यूज़ करते हैं? क्योंकि एलिमेंट, मतलब जो HTML का स्ट्रक्चर है, वो स्ट्रक्चर एंगल ब्रैकेट्स के अंदर में लिखा जाता है। ये जैसे कि आपने अगर किसी ने पाइथन या C यूज़ किया होगा, तो वहाँ पे स्ट्रक्चर लिखने के लिए या फिर कोई कोड लिखने के लिए अलग ब्रैकेट्स यूज़ करते हैं हम लोग, लाइक करली ब्रैकेट्स या फिर स्मॉल ब्रैकेट और लार्ज ब्रैकेट। तो अलग अलग ब्रैकेट्स यूज़ होता है, लेकिन यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग एंगल ब्रैकेट्स यूज़ करते हैं। एंगल ब्रैकेट्स के अंदर में हम लोग जो भी टैग्स रहता है या एलिमेंट्स रहता है उसको लिखते हैं, ठीक है। तो ये जो डॉक टाइप एलिमेंट, मतलब जो डॉक टाइप HTML हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं, ये डिक्लेयर करता है डॉक्यूमेंट का टाइप को। ये HTML5 में ही यूज़ किया जाता है। इसके नीचे के जितने भी वर्जन्स हैं उसमें हम लोग डॉक टाइप यूज़ नहीं करते हैं। अगर आपके पास HTML5 नहीं है तो आपको ये लाइन लिखना मैंडेटरी नहीं है, ठीक है। आप अगर
आप जब पहला लाइन लिखेंगे तो वो रहेगा HTML टैग। HTML टैग क्यों लिखते हैं? क्योंकि ये रूट है, रूट एलिमेंट, सब कुछ इसी के अंदर में जाएगा। ठीक है। अब जब हम लोग HTML लिख देंगे, इसके बाद क्या करेंगे? इसके बाद है हेड। हेड लिखेंगे। हेड के अंदर में क्या होगा? हेड के अंदर में जो भी टाइटल रहेगा हम लोग टाइटल दे सकते हैं। अगर हम लोग टाइटल नहीं देते हैं तो कोई बात नहीं, नहीं दीजिए, आपका मर्जी। लेकिन हेड के अंदर में अगर हम लोग टाइटल देते हैं तो इससे मतलब जस्ट एक जैसे आपका शरीर है, आपका सर है, आप इसमें एक चेहरा दे दे रहे हैं, बस ऐसा ही। अगर आप हेड देते हैं उसके अंदर में टाइटल नहीं देते हैं तो ऐसा ही होगा कि एक सर है लेकिन इसमें चेहरा नहीं है। ठीक है। तो यही बात हो गया। और बॉडी, बॉडी शरीर का नीचे का जो बाकी पार्ट है उसे बॉडी बोलेंगे। बॉडी के अंदर में हम कोई भी टैग दे सकते हैं, लाइक हेडिंग 1, और या कोई पैराग्राफ, लाइक ये वाला। H1 जो टैग है ये हेडिंग के लिए यूज़ होता है। इसके बाद और भी हेडिंग्स आती हैं, हेडिंग 2, हेडिंग 3, ये हम आगे देखते हैं। और ये जो बॉडी है, सारा चीज़ बॉडी के अंदर में ही आएगा। हेड हो गया और टाइटल हो गया, बस उसके बाद बॉडी स्टार्ट हो जाता है। अगर आप बोलते हैं कि नहीं सर मेरे को स्टाइलिंग करना है, मेरे को CSS यूज़ करना है, तो हाँ, फिर आप हेड के बाद स्टाइल लिख सकते हैं, या फिर अलग से एक CSS का फाइल बना के वहाँ पे स्टाइलिंग कर सकते हैं। ठीक है। ये चीज़ हम आगे फर्दर पढ़ाई करेंगे, तब हम आपको बता देंगे। यहाँ पे हेडिंग्स आ गए। हेडिंग्स कितने टाइप के हैं? फिलहाल यहाँ पे हम लोग 3 हेडिंग देखते हैं, मेन हेडिंग, फिर सब हेडिंग, फिर स्मॉलर हेडिंग। तो हेडिंग H1, H2, H3 करके डिवाइड होता है। हेडिंग को आप जब भी लिखते हैं तो आ, आप एक बड़ा हेडिंग के लिए जो ऊपर में रहेगा, जैसे यहाँ पे मैंने यूज़ किया है, ये जैसे ये एक हेडिंग है, लेकिन इसके नीचे एक और भी है, ये भी है हेडिंग। तो ऐसे ही आप एक ही डॉक्यूमेंट में आप बहुत सारे हेडिंग्स देने होते हैं। तो आप H1, H2, H3 ऐसे करके हेडिंग्स डिक्रिएट करते जाएंगे। जितना H के बाद जितना बड़ा नंबर रहेगा उतना छोटा रहेगा, लेकिन सबसे छोटा HTML जिसको अलाउ करता है वो H6 होता है। ठीक है। तो हेडिंग रेंज कितना होता है? हेडिंग का रेंज 1 से लेके 6 तक होता है। और क्या करते हैं हम लोग? हायरार्कली, मतलब जितना छोटा नंबर उतना ज़्यादा बड़ा आपका वर्ड आएगा। ठीक है। जैसे पहले पापा आए, फिर बेटा आया, फिर उसके बाद उनका बेटा आया। लाइक तुम्हारे दादाजी आए, फिर तुम्हारे पापा आए, फिर तुम आए, फिर तुम्हारा बच्चा आएगा। इस तरीके से हायरार्कली होगा। ठीक है। फिर इसके बाद हम देखेंगे पैराग्राफ्स। पैराग्राफ्स क्या होते हैं? पी, ये जो पी टैग है, ये पी टैग पैराग्राफ के लिए ही मेनली यूज़ होता है। और ये सब इनक्लोज, मतलब ये सब ओपन होके क्लोज होते हैं। कुछ एक टैग ऐसे भी होते हैं जो ओपन तो होते हैं लेकिन क्लोज नहीं होते हैं। अभी हम उनको भी देखेंगे। जैसे ये है HR टैग या फिर BR टैग। ये पैराग्राफ्स के जैसे बीच में यूज़ हुआ है BR। BR क्या करेगा? ब्रेक कर देगा। ब्रेक का शॉर्ट फॉर्म BR है, पैराग्राफ का शॉर्ट फॉर्म P है। ये HR एक लाइन बना देता है किसी भी पेज के बीच में। ठीक है। HR एक क्रिएट्स अ हॉरिजेंटल लाइन और अ डिवाइडर बिटवीन अ पेज। ठीक है। जो भी पेज रहेगा उसके बीच में एक ऐसा सीधा सा लाइन बना देगा। और BR क्या करेगा? ब्रेक कर देगा टेक्स्ट को इनटू अ लाइन, न्यू लाइन। मतलब आप जैसे मान लो ABCD लिखे यहाँ पे आप 1 2 3 ऐसे करके लिखे। अब इसके बीच में अगर आप BR दे देते हो, BR, तो ये क्या होगा? ये जो 3 है ये नीचे आ जाएगा, नए लाइन से स्टार्ट होगा, यहाँ से ये 3 स्टार्ट होगा। समझ गए? अब हम लोग इसके आगे बढ़ते हैं। टेक्स्ट फॉर्मेटिंग। टेक्स्ट फॉर्मेटिंग कैसे होगा? तो टेक्स्ट फॉर्मेटिंग आप बोल्ड कर सकते हो, मतलब इटैलिक कर सकते हो, अंडरलाइन कर सकते हो, स्ट्रॉन्ग एलिमेंट्स यूज़ कर सकते हो, एम्फेसाइज कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। आप बोलोगे सर यार मज़ा नहीं आ रहा है, मेरे को विजुअलाइज करके दिखाओ कि आप कोड लिखोगे कैसे। तो आओ चलो मैं आपको दिखाता हूँ। पहले तो आपके पास टेक्स्ट एडिटर रहना चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, एक नया कोई भी यहाँ पे टेक्स्ट डॉक्यूमेंट ले लेता हूँ। ठीक है। मैंने इसको हटा दिया। अब मैं इसको खोलूँगा
नोटपैड प्लस प्लस में। नोटपैड प्लस प्लस मैंने क्यों लिया है ये मैं आपको जल्दी बताऊंगा। आपको इसको सेव कर लेना है। सेव एज में जाएंगे, यहाँ से टेक्स्ट को हटा देंगे। एग्जाम्पल डॉट एच टी एम एल, ठीक है। इसको एग्जाम्पल डॉट एच टी एम एल बोल के सेव कर लेते हैं। यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करेंगे एच टी एम एल से, ठीक है। और इसके बाद इसको क्लोज कर देंगे एच टी, ठीक। ये लीजिए। फिर हम लोग करेंगे हेड। हेड हो गया। यार इसमें ऐसे लिखते लिखते मेरे को मजा नहीं आ रहा है। अब मैं अगर ऐसे नहीं लिखूंगा तो मैं इसको किस चीज़ में लिख सकता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, मैं इसी सेम डॉक्यूमेंट को खोलता हूँ विजुअल स्टूडियो में। चलो विजुअल स्टूडियो में करते हैं। विजुअल स्टूडियो में मैं करता हूँ, विजुअल स्टूडियो में क्या हुआ, एच टी एम एल। ये टेक्स्ट वन सेव नहीं हुआ क्या, इसको रीनेम कर देना पड़ेगा। हाँ हाँ हाँ, एक सेकेंड, एच टी एम एल सेकेंड। हम्म, हम्म, अब मैं इसको एक बार सही एक्सटेंशन चेंज कर देता हूँ। हाँ, डॉट एच टी एम एल, इसको कर देता हूँ सही। यस, ओके, ठीक है। क्या ये हुआ कि वो करते हैं डिलीट, यहाँ पे ये आ गया, ठीक है। अब हम इसको खोलते हैं, आ, किससे खोलेंगे, विजुअल स्टूडियो से। विजुअल स्टूडियो में क्योंकि लिखना कम पड़ता है और यहाँ पे हम लोग इजीली सब कुछ कर सकते हैं, ठीक है। तो पहले देखिए डॉक टाइप दे देंगे एच टी एम एल, फिर यहाँ पे हम लोग लिखेंगे एच टी एम एल। तो एच टी एम एल आ गया। हम लोग को यहाँ पे लैंग्वेज डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे हेड, फिर टाइटल, फिर यहाँ पे हेड क्लोज हो जाएगा, क्लोज हेड। फिर इसके बाद हम यहाँ पे बॉडी देंगे, फिर यहाँ पे एच वन टैग देंगे, ठीक है। फिर एक पैराग्राफ देंगे, फिर बॉडी क्लोज हो जाएगा, ठीक है। ये इतना सिंपल है। तो मैं क्यों बोल रहा था कि कोई भी टेक्स्ट एडिटर यूज़ करने के लिए, कोई भी टेक्स्ट एडिटर, इसलिए एक सेकेंड यार, फिर कट करता हूँ, ठीक है। हाँ, तो ये बहुत ही इजी है, ठीक है। आप यहाँ पे टेक्स्ट एडिटर में आप यूज़ कर सकते हैं विजुअल स्टूडियो को, लेकिन इस तरीके से आप जब इंस्टॉल करेंगे तो आपको इस तरीके से विजुअल स्टूडियो मिलेगा नहीं। विजुअल स्टूडियो में क्या करना पड़ेगा आपको, विजुअल स्टूडियो में आपको यूज़ करने पड़ेंगे एक्सटेंशंस, ठीक है। यहाँ से आप एक्सटेंशंस यूज़ कर सकते हो। इसके लिए मैं अलग से प्रॉपर कि विजुअल स्टूडियो कैसे यूज़ करते हैं, इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो चैनल पे अपलोड कर दूंगा, हाउ टू यूज़ विजुअल स्टूडियो। आप उसको देख लेना। इस वेरी इजी। इसमें आप सिर्फ और सिर्फ एच टी एम एल ही नहीं लिखना सीखोगे, आप इसमें सी, सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन, इसमें आप सभी कुछ यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो अभी के लिए मैं आपको इसमें एच टी एम एल लिख के दिखा रहा हूँ। एंड एक्सटेंशंस कैसे यूज़ करने हैं, कैसे यूज़ नहीं करने हैं, आप इसके लिए दूसरे वीडियोस पे भी जा सकते हो, बट मैं इसके लिए सेपरेटली एक यूट्यूब में वीडियो बना के डाल दूंगा, ठीक है। अभी फ़िलहाल हम लोग आगे का चीज़ देखते हैं। हम लोग देखेंगे हेडिंग वन, हेडिंग टू, हेडिंग थ्री कैसे यूज़ करेंगे, और इसके बाद एच आर डालने से क्या आएगा, बी आर डालने से क्या आएगा। तो पहले हम लोग देखते हैं इसका रिजल्ट क्या आया है। आप रिजल्ट देखने के लिए क्या करोगे, इस पर सिंपली क्लिक करोगे, फिर ओपन विथ गूगल क्रोम कर दोगे, या फिर जो भी ब्राउज़र आप यूज़ करना चाहते हो वो ब्राउज़र यूज़ कर लोगे, ठीक है। एंड हियर वी गो। यहाँ पे कुछ हुआ नहीं, वेट अ सेकेंड, ये भी यहाँ पे सेव नहीं हुआ है। इसको प्रॉपरली फिर से हम एक बार कंट्रोल एस करके सेव कर देंगे, कंट्रोल प्लस एस, ठीक है। देखिए अब जाके इसका ये चेंज हुआ है। फिर गूगल क्रोम खोलेंगे और पुराने पेज को भी आप रिफ्रेश करिएगा तो सेम ही रिजल्ट आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो, वेलकम टू एग्जाम्पल एच टी एम एल पेज, दिस इज सिंपल एच टी एम एल डॉक्यूमेंट। तो ये हो गया हमारा काम। फिर अब हम इसमें देखेंगे हेडिंग वन, हेडिंग टू, हेडिंग थ्री कैसे यूज़ करेंगे। तो सिंपल सा चीज़ है। मैं यहाँ पे एक सेकेंड ड्रॉ बंद कर देता हूँ, टाइपिंग मोड में आ जाता हूँ, ठीक है। इसको कर लेता हूँ कॉपी। मैं डायरेक्ट आपको कॉपी करके ही दिखा देता हूँ।
ये गया मैं यहाँ पे बॉडी के अंदर में ही लिखते हैं H1 के बाद एक और H1 नहीं होगा, इसलिए मैं इसको हटाता हूँ। कंट्रोल, हमें जितना एग्जांपल चाहिए उतना ही हम कर रहे हैं। और ऑलवेज ट्राई टू राइट इन ए स्ट्रक्चर्ड मैनर, क्योंकि भाई स्ट्रक्चर सही रहेगा, तरीका सही रहेगा तो पूरा एकदम लिखा हुआ एकदम नीट एंड क्लीन आपको समझ में आएगा कि हाँ मैंने किस तरीके से लिखा है। ठीक है, इसको भी थोड़ा सा कर देते हैं। हम्म, ठीक है, नाउ गुड टू गो। Can you please make the text size bit larger? It's actually not visible properly. हाँ ठीक है यार, मैं कर दे रहा हूँ भाई, कोई दिक्कत नहीं है। हम्म, ठीक है, ये स्क्रीन अभी ठीक दिख रहा है। Better than before. Good. हाँ ठीक है, Good. चलिए। You can go. चलिए ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। तो अभी यहाँ पे हम लोग देखेंगे, मैंने यहाँ पे सेकेंड हेडिंग और थर्ड हेडिंग को यूज़ किया। ठीक है, तो इसको एक बार फिर से सेव कर लेते हैं एंड हम लोग जाते हैं क्रोम पे, जहाँ पे हमने ये बना रखा था, इसको हम लोग करेंगे रिफ्रेश। देखिए इसके अंदर सब हेडिंग और स्मॉलर हेडिंग आ गया। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद हम लोग जाएंगे यहाँ पर पैराग्राफ। पैराग्राफ तो हमने देख लिया। अब पैराग्राफ के अंदर में जो हमने यूज़ किया है ये ये ब्रेकिंग लाइंस। ठीक है, इसको लेके देख लेते हैं क्या होता है, क्या चेंजेस आता है। हाँ, पैराग्राफ के बीच में मान लीजिए यहीं पे मैं एक ब्रेक दे देता हूँ, BR। ठीक है, यहाँ पे एक ब्रेक और यहाँ पे एक HR। ठीक है, लेट्स गो, रिफ्रेश कर लो। ये देखो यहाँ पे आ गया, ये कैसे जो पैराग्राफ था ये ब्रेक हो गया। और यहाँ पे ये जो बीच में डिवाइडर आ गया ये कैसे आया, ये आप सिंपली देख सकते हो। ठीक है, और फिर यहाँ पे टेक्स्ट फॉर्मेटिंग हम लोग देखेंगे कि टेक्स्ट को कैसे फॉर्मेटिंग में लेके आया जाता है। ठीक है, यहाँ से मैं आपको सारा टेक्स्ट का फॉर्मेटिंग एक बार में दिखा देता हूँ, ये बहुत ईजी है। हाँ, ये डिवीज़न के बाद अब आपको दिखाई देगा ये सारी चीज़ें। ठीक है, और इसके बाद लिस्ट भी आप देख लीजिए। ठीक, तो यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे मैंने थोड़ा सा चेंजेस किया। ठीक है, चेंजेस ये हुआ है कि यहाँ पे लिस्ट बन गया है सिंपली, और यहाँ पे हमने देख लिया कि ऑर्डर लिस्ट कैसे आता है, अनऑर्डर लिस्ट कैसे आता है। आइए चलिए मैं आगे दिखाता हूँ। यहाँ पे ये जो हमने किया है, बोल्ड हुआ है, टैलिक हुआ, अंडरलाइन हुआ है, और ये स्ट्रॉन्ग वर्ड्स, मतलब बोल्ड से ज़्यादा आपको ये बोल्ड लग रहा है, मतलब स्ट्रॉन्ग बोल्ड का ही एक रूप है, लेकिन इसमें क्या होता है, हम लोग बोल्ड को और ज़्यादा इन्हेंस कर देते हैं। और ये एम्फसाइज टेक्स्ट जो है, ये क्या होता है, एम्फसाइज टेक्स्ट जो इटैलिक रहता है बट थोड़ा सा और स्टाइलिश हो जाता है। ठीक है, और कुछ नहीं है। यहाँ पे हमने लिस्ट लिया है और ये है ऑर्डर लिस्ट, ये अनऑर्डर लिस्ट। मैं आपको दिखा देता हूँ। पहला हेयर इज लिस्ट। अब हम आगे जाएंगे इसमें, तो लिस्ट में हम लोग आएंगे, एक होता है ऑर्डर लिस्ट, एक होता है अनऑर्डर लिस्ट। ऑर्डर लिस्ट में क्या होता है कि नंबर वाइज आता है, और अनऑर्डर लिस्ट में जो ये डॉट 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 करके आ रहा है वो होगा। ठीक है, ऑर्डर लिस्ट अनऑर्डर लिस्ट। तो आगे हम बढ़ेंगे, यहाँ पे हमने लाइन से देखते हैं, हमने यहाँ पे लिंक्स नहीं देखा। तो लिंक्स क्या होता है, पहले हम लोग लिंक्स देखते हैं। ठीक है,
और यहाँ पे मैं टिक कर देता हूँ। लिंक्स क्या होते हैं? लिंक्स कुछ भी आप कोई भी लिंक जैसे www.google.com या फिर आपका पर्सनल वेबसाइट का लिंक या फिर आप yahoo.com gmail.com कोई भी एक डॉट कॉम उठा लीजिए, आप उसको कनेक्ट कर सकते हैं अपने वेबसाइट के साथ। तो उसको कैसे करिएगा? ये चीज़ हर्फ ए हर्फ का यूज़ करते हैं जब भी हम लोग कुछ कनेक्ट करते हैं, ए हर्फ यूज़ करते हैं। ए क्या होता है? ए डिफाइन करता है एक हाइपर लिंक को, ठीक है। हर्फ क्या करता है? एट्रीब्यूट स्पेसिफिक यूआरएल, जो भी यूआरएल का एट्रीब्यूट है उसको स्पेसिफाई कराता है। आप ए हर्फ टैग के अंदर में मतलब ए के बाद हर्फ लगा के इक्वल्स टू दे के डबल ब्रैकेट मतलब इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर में, डबल इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर में आप कुछ भी जो भी लिंक रहेगा वो पेस्ट कर दीजिएगा। तो यहाँ पे आपका वो लिंक काम करने लगेगा, ठीक है। आप टेक्स्ट को लिख भी सकते हैं हाथ से, HTTPS या फिर जो भी है आपका लिंक, और हिना तेना लेना देना जो भी है, आप उसको डायरेक्ट लिख सकते हैं। लिंक मतलब आप एक पेज बनाया है उसको दूसरे पेज से कनेक्ट करिएगा तब भी हो सकता है, ठीक है। विजिट एग्जाम्पल या एग्जाम्पल में जाइए, जो भी आप वहाँ पे भेज सकते हैं डायरेक्ट। और फिर उसके बाद इमेज यूज़ करना। चलिए मैं पहले आपको लिंक एक लगा के ही दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैं लिंक लगाता हूँ, लेट्स डू इट, ठीक है। तो यहाँ पे हमने लगा दिया है एक लिंक। अब इसको सेव करते हैं। ये आ गया हमारा पेज और हमने यहाँ पे लगाया है लिंक। तो ये जाएगा, ये एग्जाम्पल डोमेन, दिस डोमेन इज़ यूज फॉर डॉक्यूमेंटेशन एग्जाम्पल विदाउट नीडिंग परमिशन, ठीक है। तो ये किसी ने बना दिया भैया, अच्छा वेबसाइट example.com। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। हमारे इमेज को कैसे यूज़ करते हैं? अब आप कोई भी इमेज को कैसे एक टेक्स्ट के अंदर में मतलब एक वेबसाइट के अंदर में लेके जाइएगा, आपको SRC मतलब इमेज SRC, उसके बाद कौन सा इमेज आप यूज़ करिएगा वो डाल सकते हैं। बस यहीं तक में आपका हो जाता है काम ख़त्म, ठीक है। आपका काम यहाँ तक में ही हो जाता है ख़त्म। यहाँ पे आप बंद कर सकते हैं। लेकिन ये जो अल्ट डिस्क्रिप्शन मैंने दिया है या फिर मैंने उसका विड्थ हाइट दिया है, ये मैंने क्यों दिया है? तो ये अल्टरनेटिव होता है, मतलब आपका अगर ये इमेज नहीं लोड होता है या फिर आपका इमेज वहाँ पे सोर्स में नहीं है, तो क्या होगा? SRC मतलब सोर्स होता है, पाथ होता है इमेज का, ठीक है। तो सोर्स आपके पास वो इमेज है ही नहीं, जैसे मेरे पास इमेज डॉट JPG है ही नहीं। तो अब क्या होगा? अल्टरनेटिव में ये डिस्क्रिप्शन आएगा और ये जो हाइट विड्थ है उसका डिफाइन कर दे रहा हूँ कि इतना ही लंबा होगा, इतना ही चौड़ा होगा, लाइक दैट। मैं ये आपको करके दिखाता हूँ, ठीक है। अ, मैं इसको ड्रॉ की जगह पर टाइप करता हूँ, इसको डायरेक्ट करता हूँ कॉपी और वहाँ पे कर देता हूँ पेस्ट। ये हो गया हमारा सेव। मैंने बंद कर दिया है, कोई बात नहीं। इसको फिर से हम लोग कर लेंगे स्टार्ट, यहाँ से ओपन विथ, ठीक है। ये देखिए डिस्क्रिप्शन लिख के आ गया है, क्योंकि मेरे पास इमेज डॉट जेपीजी है ही नहीं। अगर मैं एक इमेज डॉट जेपीजी ला देता हूँ कहीं से, मान लीजिए कोई भी एक डॉग की इमेज ले लेता हूँ, मैंने इसको कर लिया सेव इमेज एज IMG। थोड़ी डॉग ही कर देता हूँ DOG। अब ये हो गया, ये इमेज आ गया मेरे पास। मैंने इसको क्या किया, अपने डेस्कटॉप पे रख दिया। अब मैंने इसको अपने डेस्कटॉप पे रख दिया है, ये आ गया है डेस्कटॉप पे, ठीक है। क्योंकि ये दोनों सेम लोकेशन पे होने चाहिए, तो दोनों ही डेस्कटॉप पे है, तो ये आराम से खुल जाएगा। आप जो भी फोल्डर बनाइए या जो भी फाइल बनाइएगा उसके अंदर में ही वो इमेज रखिएगा, मतलब उसके पास ही में।
मतलब पाथ थोड़ा डिफाइन रहेगा इससे, और कोई बात नहीं होती है। तो इमेज की जगह पे मैं यहाँ पे कर दूंगा डॉक। ठीक है, ये कर दिया मैंने सिर्फ। हाँ, ये JPEG है, ठीक है। आप यहाँ पे एक्सटेंशन में कोई भी टाइप ले सकते हैं इमेज का। एंड हियर वी गो। यहाँ पे मैंने सेव किया, एक सेकेंड, यहाँ पे सेव हुआ है। कंट्रोल S, कंट्रोल S, ठीक है। यहाँ पे आ गया ये कुत्ते की फ़ोटो। तो अब यहाँ पे डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ नहीं आएगा, अब यहाँ पे फ़ोटो आएगा। अगर ये फ़ोटो नहीं होगा तो क्या होगा, ये फ़ोटो नहीं होगा तो ये डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ आएगा। और मैंने अगर ये विड्थ और हाइट नहीं दिया होता तो क्या होता। अब विड्थ और हाइट को हटा के दिखाता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे आके इसको हटा के दिखाता हूँ। यहाँ पे क्या होगा, क्या होने वाला है, ये देखो। ये साइज इसका चेंज हो गया, समझ में आया। तो अगर मैं हाइट और विड्थ दे देता हूँ तो क्या होता है। हम्म, अगर मैं हाइट और विड्थ दे देता हूँ तो फिर से क्या होगा, इसकी हाइट चेंज हो जाएगी। तो अकॉर्डिंग टू योर नीड, नीड के हिसाब से हम यहाँ पे हाइट क्या करेंगे, मेज़र कर लेंगे कि कैसा हमें हाइट चाहिए, कैसा नहीं चाहिए। तुमको छोटा चाहिए, बड़ा चाहिए, गोल चाहिए, लंबा चाहिए, मोटा चाहिए, उसके लिए यहाँ से हाइट विड्थ सेट कर सकते हो, ठीक है। हमने ऑर्डर लिस्ट एंड ऑर्डर लिस्ट भी देख लिया। एक और लिस्ट होता है, ये होता है डेफिनेशन लिस्ट, DI। अब इसमें क्या अलग है मैं आपको दिखाता हूँ। हमने जहाँ पे लिया है ऑर्डर लिस्ट एंड ऑर्डर लिस्ट, इसके बाद हम लेते हैं एक ये डेफिनेशन वाला लिस्ट, ठीक है। हम्म, ठीक है, मैं इसको कर देता हूँ सेव। और अब यहाँ पे आके मैं इसको कर देता हूँ रिफ्रेश। यहाँ पे देखिए, ये जो मैंने एग्जांपल लिया है HTML हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ये किस तरीके से है, नॉर्मल लिस्ट कैसे आते हैं, ये लिस्ट कैसे आए। ये जहाँ से एंड हुआ है वहीं से स्टार्ट हुआ है। यहाँ पे मैं आपको फिर से एक बार दिखाता हूँ कोड में। यहाँ पे ये एंड हुआ, ये जगह DT और DD क्या करता है, DT एक हेडिंग टाइप का दे देता है। और जो DD रहता है, DD के अंदर में हम लोग क्या करते हैं, उसके नीचे से, उसके जहाँ पे वो एंड हो रहा है उसके पास से उसके नेक्स्ट लाइन में वहाँ से स्टार्ट होता है, ठीक है। तो और ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें। और हम टेबल्स पढ़ेंगे, फॉर्म्स पढ़ेंगे, कमेंट्स पढ़ेंगे, लिंक्स, मतलब CSS को कैसे लिंक करेंगे, CSS में कैसे लिंक करेंगे, और सिमेट्रिक क्या होता है। तो ये मैं कल के लिए रख देता हूँ, कल यहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे, ठीक है। बाकी नेक्स्ट वीडियो जैसा, मतलब ये वीडियो जैसा भी लगे मेरे को नेक्स्ट वीडियो में बता देना कि सर ये समझ में आया, ये नहीं समझ में आया, कमेंट कर देना। मैं नेक्स्ट वीडियो में बेटर तरीके से और समझाने का कोशिश करूँगा। बाकी आज हम टेबल कंप्लीट कर लेते हैं, मतलब 10 ठो प्रॉपर टॉपिक कंप्लीट कर लेते हैं और उसके बाद आगे का कल पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये जो टेबल्स हैं, टेबल्स क्या रहते हैं, कोई भी आप जैसे टेबल बनाते हो, और लाइक एक रो कॉलम ऐसा टाइप का एक टेबल हुआ, आ, कोई भी एक टेबल जिसमें आप लिस्ट कुछ भी बना सकते हैं, कोई भी सब्जी की लिस्ट, या फिर जैसे यहाँ पे नेम है ना, यहाँ पे एक बच्चे का नाम लिख दो, NAME। मेरा ऐसे हैंड राइटिंग माउस से ज़्यादा अच्छा हो नहीं रहा है। नेम ABCD ब्ला ब्ला, रोल नंबर 1 2 3 4 ब्ला ब्ला, जो भी रहेगा आप बना सकते हो। तो हम लोग यहाँ पे कैसे करेंगे वही चीज़ लिखने का है, ठीक है। हम लोग जब भी यूज़ करते हैं टेबल, और इसका बॉर्डर डिफाइन कर देते हैं 1 2 3 4, आप कुछ भी डिफाइन कर सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। और TR टैग, TR मतलब टेबल रो,
और TH मतलब टेबल का हेडिंग, और TD मतलब टेबल का डेटा। तो टे टेबल भी नॉर्मल टेबल से स्टार्ट होगा, बॉर्डर नहीं देना मत दो, कोई दिक्कत नहीं है। डायरेक्ट यहाँ पे हम लोग टेबल को क्लोज कर सकते हैं, बट यहाँ पे मैंने बॉर्डर दे रखा है। बॉर्डर दे के क्या होता है, नहीं दे के क्या होता है, मैं कोड लिख के दिखाता हूँ, फिर वहाँ पे आप क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, ठीक है। ईच एंड एवरीथिंग मेरे को लग रहा है मैं कोशिश कर रहा हूँ, मतलब पता नहीं है कि सही से समझा पा रहा हूँ कि नहीं, बट जितना मेरे को आता है उतना मैं आपको समझा रहा हूँ। अगर समझ में आ रहा है तो ठीक है, गुड टू गो, बट अगर नहीं आ रहा तो भाई कमेंट कर दो। आ, अंडरस्टैंडेबल। अब समझ में आया। ठीक है, तो यहाँ पे देखो टेबल बन गया है, नेम एज, ठीक है, राकेश मेरा एज 21 है, तो मैंने अपने नाम पे अपने एज पे एक टेबल बनाया। तो बोलो नहीं, मज़ा नहीं आया मेरे को ये, जो बॉर्डर बना, बॉर्डर वन नहीं चाहिए मेरे को, बॉर्डर चाहिए ही नहीं। तो मैं यहाँ पे बॉर्डर हटा देता हूँ। देखो बॉर्डर हटाने के बाद क्या चेंजेस आता है, ठीक है, एक सेकेंड, मैं बॉर्डर हटा के दिखाता हूँ क्या चेंजेस आता है। हियर वी आर, एंड यहाँ पे देखो पूरा प्रॉपर बॉर्डर हट गया, कोई बॉर्डर नहीं, कोई लाइन नहीं, ये सिर्फ टेबल के अंदर में है। तो अगर ये प्रीवियस वर्जन होता तो उसके अंदर एक सिंगल लाइन आता, बट अभी के जितने मतलब HTML5 जो है इसके अंदर में लाइंस नहीं आते, पहले के टेबल्स में आते थे पतले पतले लाइन, ठीक है। अभी ऐसा नहीं होता है। अभी आप ये कंट्रोल V कर दो, कंट्रोल से, ठीक है। ओके, अब मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ कि अगर हम लोग और कुछ ऐड करते जाते हैं, लाइक ये नेम एज के अंडर में हम लोग कंट्रोल C, यहाँ पे कंट्रोल V, कंट्रोल V, कंट्रोल S, ठीक है। अब यहाँ पे देखो होता क्या है, क्या चेंजेस आ रहा है, यहाँ पे साइड बाई साइड आ गया। तो हम लोग हैं सर, ये तो उसके नीचे नीचे आना चाहिए। अब नीचे नीचे लाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, नीचे नीचे लाने के लिए हमको एक और बनाना पड़ेगा। जैसे मैं आपको एग्जांपल दिखा दे रहा हूँ, जैसे कैसे, जैसे यहाँ पे मैं एग्जांपल ले लेता हूँ प्रिंस का, ठीक है। अब यहाँ में नाम डालना है प्रिंस का, प्रिंस। अब इनकी एज कितनी है, मान लेते हैं 24 की, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा नीचे, भाई नीचे आएगा। आपने बोला नहीं मैं नेम एज और इसके बाद क्लास भी डिफाइन करूँगा, चलो। तब हमें क्या करना पड़ेगा यहाँ पे, तब हमें ये जो पहली वाली रो थी इसके अंदर में ही एक और ले लेना है। क्या ले लेना है, इसके अंदर में मैं एक और टेबल डेटा ले लूँगा। क्या टेबल डेटा चाहिए हमें, इसके अंदर में मैं इनकी क्या नेम एज और कुछ और लिखता हूँ, लाइक डेट ऑफ बर्थ नहीं, नेम एज, क्लास, क्लास डिफाइन कर लेता हूँ, क्लास, एक सेकेंड, क्लास इनकी रख देता हूँ 12th। और यहाँ पे रोल नंबर नहीं, हम इनके यहाँ पे क्लास लिखेंगे, जो सोचा वही लिखने का, क्लास, ठीक है। चलो बढ़िया, कंट्रोल S कर लेते हैं एकदम बढ़िया से सेव, और यहाँ पे आके देख लेते हैं आया कि नहीं। हाँ, ये तो मेरी आ गई है। प्रिंस भाई की क्लास कितनी होगी, ये 14th क्लास में पढ़ेंगे, लीजिए इनको मैं 14th क्लास में पढ़ाता हूँ, ठीक है भाई, हो गई 14th क्लास तैयार अपनी। तो ऐसे ही कुछ भी ऊट पटांग जो भी हमको बनाना है हम बना सकते हैं। ये एक बहुत ही सिंपल साधारण सा एकदम नन्ना मुन्ना सा एक पेज बन गया, ठीक है। इसमें ही हम हेडर फुटर सब कुछ यूज़ करेंगे नेक्स्ट क्लास में। एंड बाकी जितने के हमारे बचे हुए हैं चार चीज़ें, ये कमेंट्स, फॉर्म्स
और उसके बाद लिंक, उसके बाद ये सेगमेंटिक जो भी HTML के मॉडर्न बेस्ट प्रैक्टिसेस रहते हैं, लाइक हेडर देना, नेविगेशन देना, मेन कंटेंट देना या फुटर देना, जो भी कुछ रहता है वो सब बता दूंगा। और नेक्स्ट दिन हम लोग समराइज़ कर लेंगे कि हमने क्या क्या पढ़ा है। लाइक हमने हेडिंग्स के बारे में पढ़ा, पैराग्राफ के बारे में पढ़ा, लिस्ट के बारे में पढ़ा, या लिंक पढ़ा, इमेज पढ़ा, उसको मैं समराइज़ करके एकदम छोटे में, एकदम फिर से मीनिंगफुल वे में आपको बता दूंगा, ठीक है। फिलहाल के लिए आपका काम इतना ही है कि आप इन सारी चीज़ों को एक बार लाइन वाइज लाइन लिख लो खुद से, और एक लाइक दिस, जैसे मैंने ये एकदम सिंपल सा छोटा सा पेज बनाया, इसको बना के एक बार प्रैक्टिस कर लो बस। इतना प्रैक्टिस कर लोगे तो आप एक सिंपल सा ऐसा पेज बना सकते हो, 4 6 8 10 जितना इमेज लगाना है लगा सकते हो, ठीक है। और आपको जो अ, कैसे यूज़ करना है ये सब भी मैं बता दूंगा। विजुअल स्टूडियो कैसे इंस्टॉल करना है, कैसे यूज़ करना है, क्या क्या आपको इसके अंदर में एक्सटेंशंस यूज़ करने हैं, सब कुछ नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, गुड नाइट, जय श्री राम।